साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व लोकसभा प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र, आज आपसे बात करूंगा महिला उत्पीड़न के विषय में। साथियों, अभी 3 दिन पहले अखबार में एक खबर आई कि पटना में 50 वर्षीय महिला के साथ गैंग रेप किया गया और वो फरार थे, उन्हें नहीं पकड़ा गया। कल उनमें से पकड़ में आए हैं 1-2 साथी, न 1-2 आदमी, उनमें से जो कल्प्रिट हैं 1-2 कल्प्रिट पकड़ में आए हैं। तो ऐसी घटनाएं हर रोज आपको देखने को मिलती हैं। हमारे हरियाणा में भी अभी कुछ समय पहले महेंद्रगढ़ में हुआ था। अभी थोड़े दिन पहले आपने एक नोएडा में सुना था। हर रोज अखबार में पढ़ेंगे तो ऐसी घटनाएं मिलती हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ मारपीट, महिलाओं को बराबरी का दर्जा न देना। साथियों, ये चीजें घर से शुरू होती हैं। जब घर में, अपने घर में हम इस चीज में सुधार करेंगे तो ये चीजें समाज में भी आएंगी। तो हम में से हर साथी को ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसे संस्कार दें कि वो दूसरे की बहन को अपनी बहन समझे और किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे। घर के अंदर बच्चों को जब हम ये सिखाना शुरू करेंगे तो समाज में अपने आप बदलाव आएगा। और इसके लिए जरूरी है कि कड़े कानून बनाए जाएं। बहुत समय से हम ये चीज देखते आ रहे हैं। निर्भया, लगभग 8 साल पहले, 9 साल पहले निर्भया कांड हुआ था। इन 8 सालों में क्या बदलाव आया है? लोग दुष्कर्म करते हैं, उसके बाद हत्याएं कर देते हैं और उनके परिवार वाले जो पीड़ित, अगर वो बच गई तो पूरी जिंदगी वो एक ऐसी जिंदगी जीती है, समाज में उसको इज्जत नहीं मिलती, जबकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो मार दी तो उसके पूरे परिवार वाले, आप खुद देखिए कि न्याय के लिए कितना भटकना पड़ता है। आपने कुछ समय पहले यूपी में देखा, कुलदीप सेंगर नाम का भाजपा विधायक, उस कुलदीप सेंगर ने गलत काम किया। उसके बाद थाने में उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो पाई। जब उन्होंने इसके लिए जोर लगाया तो उसके बाप को थाने में पीट के मार दिया गया। ये घटनाएं देश में आमतौर पे घटती हैं। और जब कानून बनाने वाले ऐसे काम करने लगे, जो कानून बनाने वाले ऐसे काम करेंगे तो देश में कानून किस बात का रहेगा? और फिर वो पार्टियां उनको बचाने का काम करती हैं। कुलदीप सेंगर पे भी तब आंच आई जब पूरे देश से आवाज उठने लगी उसके खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया। ऐसे ही हरियाणा के अंदर विकास बराला ने जो काम किया था,
उसने जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी वो लड़की एक सीनियर आईएएस अधिकारी की बेटी थी। उसके ऊपर भी तब एक्शन हुआ जब आईएएस लॉबी एक होने लगी, लोगों के अंदर बात उठने लगी, लोगों के अंदर विरोध के स्वर आने लगे, तब जाके उसके ऊपर एक्शन हुआ। और ऐसी ये तो आम तौर पे दुनिया भर की घटनाएं देश के अंदर होती हैं। परिवार के लोग अपनी इज्जत के कारण बातों को दबा के बैठ जाते हैं। अपनी इज्जत के लिए वो इन चीजों की ना तो पुलिस में रिपोर्ट करवाते, पता चल भी जाता है, लड़की को भी कहते हैं चुप रहो, कहीं नहीं बोलना है इस विषय में, ये हमारी इज्जत का सवाल है, तेरी इज्जत का सवाल है, तेरी कल को शादी भी करनी है तो कहां शादी करेंगे। तो इस चीज को लेके जब तक हम समाज में महिलाओं को, कहने को तो हम देवी कहते हैं, लेकिन कहां हम देवी का दर्जा देते हैं, ये हमें खुद अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है। जब तक हम खुद अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे तो हम समाज में सुधार की क्या अपेक्षा कर सकते हैं। समाज से सुधार की अपेक्षा तब हो सकती है जब हम लोग खुद अपने अंदर बदलाव लाएं। तो ये चीज, इसके लिए आप जब तक आप खुद सबके सब अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह नहीं करेंगे, को चुन के सदन में नहीं भेजेंगे लोकसभा में, तब तक इन चीजों में परिवर्तन नहीं आ सकता। हर पार्टी के अंदर ऐसे आदमी बैठे हैं और वो ना उस कानून में कोई ऐसा सख्त कानून बनाने के पक्ष में, क्योंकि वो खुद गलत काम करने के इच्छुक रहते हैं। जब तक आप अच्छे आदमियों को सदन में नहीं भेजेंगे तब तक ये आस मत कीजिए कि अच्छे कानून बनेंगे और ऐसे आदमियों को सजा मिलेगी। तो ऐसे आदमियों को सजा तभी संभव हो सकती है जब कानून में बदलाव हो। ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूं चौराहे पे फांसी देने का प्रावधान कानून के द्वारा किया जाना चाहिए। अगर आरोप सिद्ध होता है, कई मेरे साथियों की राय है कि उसे मौके पे मार देना चाहिए, जैसे अभी पीछे तेलंगाना पुलिस ने किया था। मैं कहता हूं मौके पे तो वो लड़की बेचारी क्या मारेगी, मौके पे तो वो अकेली होगी, तो वो क्या कर सकती है, उसको खुद अपना बचाव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा वो सिद्ध होता है तो उस आदमी को बिल्कुल चौराहे पे फांसी की सजा देनी चाहिए और कानून में ऐसे प्रावधान करने चाहिए। जब चौराहे पे दूसरे लोग उसको देखेंगे तो हर आदमी अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेगा और उनमें डर बैठेगा। ये बात बिल्कुल सच है। भय बिन प्रीत न हो गोसाई। तो जब तक लोगों के मन में भय नहीं बैठेगा, इसको लेके लोग समझते हैं कर दो, गलत काम कर दो, बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कानून ऐसा लचीला है। उस कानून को जब तक हम सख्त नहीं बनाएंगे तब तक लोगों के मन में भय नहीं बैठेगा। और भय तभी बैठेगा जब आप लोग इसके लिए आगे आएंगे, आप लोग पैरवी करेंगे, आप लोग अच्छे आदमियों को चुन के भेजेंगे, वो अच्छे कानून बनाएंगे, अच्छे कानून बना के वो उनके लिए सजा का प्रावधान करेंगे और ऐसे कठोर नियम बनाएंगे कि लोगों के मन के अंदर खुद भय पैदा हो और लोग अपने बच्चों को भी उस भय के डर से भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना शुरू करेंगे। और उन युवाओं के अंदर भी जो ऐसे गलत काम करते हैं उनके मन में भी भय होगा कि अगर तूने ये गलत काम किया तो तेरे साथ क्या होने वाला है, वो चीज़ उनके सामने आएगी। तो यही मैं देश में एक संदेश देना चाहता था। अपने परिवार में अपनी बेटियों को बराबरी का दर्जा देना सिखाइए, उनको पढ़ाई, बिल्कुल पूर्ण पढ़ाई करवाइए। लड़के और लड़की में किसी तरह पढ़ाई में कोई भेदभाव न करें, किसी भी तरह का लिंग पे आधारित कोई भेदभाव परिवार में ना करें, समाज में ना करें। ये चीज़ें बदलाव में लाने की ज़रूरत है। और उसके बाद बच्चों को ये सिखाएं, लड़की को भी सिखाएं
कि बेटा डरने की जरूरत नहीं है, तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा है, अगर कोई तुझे कुछ कहता है तो सरेआम उसके मुंह पे थप्पड़ मार देना, मैं तेरे पीछे हूं। हम जब तक अपनी लड़कियों के मन में ये चीज पैदा नहीं करेंगे तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। लड़कियों को निडर बनाना पड़ेगा उनको, बल्कि आप लड़कियों को सिखाइए, मजबूत मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे मजबूत बनाइए उनको, और तभी वो समाज में डट के मुकाबला करना सीखेंगी और अपनी इज्जत के लिए, समाज में बराबरी के लिए, अपने हक के लिए आगे बढ़ने की इच्छा करेंगी। और इसके अलावा सबसे अहम जो बात है, महिलाओं के लिए बात करते करते आज 73 साल हो चुके हैं, कानून में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया कि 50% आबादी को सदन के अंदर, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के अंदर बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो मैं ये कहता हूं, रिजर्वेशन की बजाय रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को देना जरूरी है। तो हर पार्टी जब तक ये काम नहीं करेगी कि कम से कम 33% महिलाओं को हम टिकट देंगे और 50% तक भी हम महिलाओं को टिकट देंगे, अगर वो जीतने वाली उम्मीदवार हुई तो 50 से ऊपर भी जब उनको टिकट दी जा सकती हैं। जब पुरुष आज के समय ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता है तो महिलाएं सक्षम हों तो वो 50% से ऊपर पे चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती। तो मैं कहता हूं, अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को इतना सक्षम बनाइए कि वो राजनीति में भी आगे आएं और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दें। महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन के लिए हर पार्टी को अपने अंदर ये प्रावधान करना चाहिए। हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने ये निर्णय लिया है, हमारी पार्टी ने बिल्कुल ये बल्कि नियम बनाने की सोची है कि सदन में जब भी हम पहुंचेंगे तो महिलाओं को 33% से लेकर 50% तक रिप्रेजेंटेशन देने का काम हम लोग करेंगे। तो जब तक महिलाएं सदन में नहीं पहुंचेंगी, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं पहुंचेंगी, तब तक उनकी पैरवी पुरुष प्रधान समाज नहीं करेगा। जब तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक उनको इज्जत, सम्मान और समाज के अंदर, आंखों के अंदर जब तक महिलाओं को बिल्कुल बराबर का वो नहीं मिलेगा, हर आदमी ये देखे कि महिला है तो ये मेरे बराबर की है, इसको मेरे बराबर का प्रावधान संविधान ने भी दिया है, और अगर तू गलत करेगा तो तेरे लिए कठोर सजा है, तभी ये बात बन पाएंगी। तो ये चीज़ हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, हम लोग इसको जरूर करके दिखाएंगे। लेकिन अभी 4 साल बचे हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी केंद्र में, क्या राज्यों में कांग्रेस की सरकारें भी हैं, क्या वो इसके लिए कोई एक्शन लेंगी, दूसरी पार्टियों की सरकारें भी हैं, क्या वो इस तरफ कदम बढ़ाएंगी। अगर कदम नहीं बढ़ाती तो आप लोग खुद इस तरफ कदम बढ़ाइए और अच्छे लोगों को चुन के आगे भेजिए जो महिलाओं को सम्मान दे, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे। जय हिंद, जय भारत।